हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी लोग का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 21,391 पदों पर जब से भर्ती आया है, अभ्यर्थियों के मन में काफी डाउट उत्पन्न हो रहे हैं और काफी लोग पूछ रहे थे कि सर जी जो शारीरिक मापदंड है उसमें क्या क्या होता है और कैसे हजारों अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड में बाहर हो जाते हैं और कैसे शारीरिक मापदंड किया जाता है और उसमें बताइए कि कितने हाइट तक लड़के फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियां फॉर्म भर सकती है और वेट किसके लिए जरूरी होता है। तो बस 12 नंबर पॉइंट निकालकर नोटिफिकेशन का आप देख लीजिएगा तो आपका जवाब मिल जाएगा। छोटा सा ये वीडियो है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन संख्या 01/2023 के अंतर्गत भर्ती है। जो भर्ती का फॉर्म अप्लाई होगा 20/6/2023 से लेकर 20/7/2023 तक ये फॉर्म अप्लाई होने वाला डेट है। इससे पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। इसका आप देखिएगा कि पॉइंट नंबर आइए नीचे की तरफ अभ्यर्थियों का 12 नंबर 12.4 जिसे कहा जाता है, इसमें पॉइंट में आइएगा तो यहां पर मापदंड दिया हुआ है। चलिए एक एक कर मैं आपको बताता हूं। शारीरिक मापदंड में कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। ये कब आपको देखा जाता है तो आप जैसे रिटन एग्जाम दे दोगे, फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल दे लोगे, देन ये आपको देखा जाता है। यानी कि आप समझिए कि लास्ट में बाहर किया जाता है। इसके चलते अगर ये चीज पूर्ति नहीं हो पाता है तो बहुत से लड़के अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से अपना काउंट जो है अच्छे से मेजरमेंट कर नहीं गए रहते हैं। ठीक, तो ये अभ्यर्थी की अर्हता तो है लेकिन ये आपको मेरिट में नहीं काउंट किया जाता है। सबसे पहले ऊंचाई के बारे में बात करते हैं, हाइट के बारे में। ठीक ना, तो अनारक्षित या सामान्य या पिछड़े EWS भी यहां पर लिख लो, EWS या अदर स्टेट वाले भी लिख सकते हैं, अदर स्टेट। इनका जो हाइट होना चाहिए, ये सभी अनारक्षित में फाइट करते हैं तो इनका हाइट जो होना चाहिए ये होना चाहिए। यानी अनारक्षित जो होना चाहिए सामान्य पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए जो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए यहां पर देखिए, ये जो पिछड़ा वर्ग है ना इसे BC कहा जाता है। BC ये याद रखिएगा, BC सेकेंड कहा जाता है, इसे आम भाषा में BC आप बोल सकते हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कहा जाता है BC1 कहा जाता है, जिसे आम भाषा में आप EBC बोलते हैं। EBC अति पिछड़ा आयोग जिसे बोला जाता है। ठीक ना, तो इसमें न्यूनतम देखिएगा मेल के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, ये देखिए अनुसूचित जाति यानी कि SC इन्हें बोला जाता है और ST अनुसूचित जो जनजाति है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये दोनों को देखा जाए पुरुष के लिए यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए भी 160 सेंटीमीटर है। फिर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए देखा जाए, सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए तो न्यूनतम 155 सेंटीमीटर है, इसे याद रखिएगा। यानी सभी वर्ग की महिलाएं के लिए, अदर स्टेट की हो, अपनी स्टेट की हो, EBC में हो, BC में हो, EWS में हो, SC में हो, ST में हो, होमगार्ड से हो, ये सभी के लिए आप देखिएगा कि सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो होगा न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये सिर्फ हाइट आपको चाहिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा भी कम हुए ना बाहर कर दिया जाएगा। कोई यहाँ पर छूट नहीं मिलता है इस बार। जो चीज दिया हुआ है वही चीज आपको पूर्ति वहां पर करना होगा। ठीक, बीच में आया था निकल करके हाइट में छूट मिलेगा जो EBC के अंतर्गत जो लड़की है, बट अभी वो चीज सरकार ने लागू नहीं किया है। क्या करेगा सरकार का क्या मानसा है वही जान रहा है। ठीक, यहाँ देखो, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए। अब ये जो सीना होता है ना, जो ये होता है सीना, ये सिर्फ पुरुष के लिए मापा जाता है। ठीक ना, तो पुरुष के लिए जो सीना मापा जाता है, ये जो कि अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए या पिछड़े वर्ग हुए या EWS हुए, बिना फुलाए, मतलब कि ऐसे खड़ा रहोगे, ऐसे सीना कर खड़ा रहोगे, आएगा देखेगा आपका, नापेगा और फिर बोलेगा फुलाने के लिए। ऐसे फुलाओगे तो आपको आराम से 5 सेंटीमीटर फुल जाता है जिसका सीना होता है। डिप्स मारोगे तो सीना बन जाता है, तो ये चीज होना चाहिए। यानी 5 सेंटीमीटर फुल जाना चाहिए तो 86 हो जाता है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए देखिएगा बिना फुलाए आप देखिए 81 सेंटीमीटर है, फुलाकर 86 सेंटीमीटर है। ठीक, फुलाने के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए देख सकते हैं बिना फुलाए आपको 79 सेंटीमीटर है और फुलाकर आपको 84 सेंटीमीटर है। यानी 5 सेंटीमीटर तो कम से कम फुलाना होगा। और तुमको मजाक लग रहा होगा, ये लगभग सभी स्टूडेंट का पूरा हो जाता है, लेकिन ज्यादा अगर अंतर होने के बाद आपको बाहर भी कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब महिलाओं का सीना नहीं माप किया जाता है तो महिलाओं का क्या देखा जाता है, वजन देखा जाता है। सबसे बड़ी बात वजन देखा जाता है। बहुत से लड़कियां बहुत से फोन कर बोली कि सर जी हमारा तो वजन 30 है, 35 है, 40 है। अरे भैया वजन बढ़ा लो, खाओ भरभर थरिया, का दिक्कत है, भरभर थरिया खाना है भाई, एग्जाम की तैयारी करना है। ठीक, वजन बढ़ाओ, केला खाओ दूध के साथ, तो वजन बढ़ाओगे तभी तो मजा आएगा ना, नहीं तो फिर वजन में बहुत लड़कियां रो अगर बाहर निकलती है। मैं पहले बात आपको बता देता हूं, रो कर लड़कियां बाहर निकलती है, तुम लोग देखोगे 8415 वाला में क्या हाल हुआ गया था। ठीक ना, तो ये मैंने बार बार बता भी रहा था कि वजन बराबर रखना है। अभी फिर से मैं चिल्ला के ये बात बता रहा हूं, तो बात ध्यान रखना। ठीक ना, कि 48 kg वजन आपका चाहने होता है, न्यूनतम 48 kg, यानी 48 kg से कम रहोगे तो बाहर कर दिया जाएगा। 48, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 90, 200 क्विंटल, 300 क्विंटल, 400 क्विंटल रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मतलब कि 48 से ऊपर रहना चाहिए। मतलब मजाक कर रहा था, 200 क्विंटल का थोड़ा ना कोई आएगा, मतलब 48 kg कम से कम रहना चाहिए। अब बोलोगे मेल के लिए, मेल टिटहरी भी रहेगा तो कोई नहीं चलेगा। मतलब कि मेल के लिए कोई आपको यहाँ पर वजन की जरूरत है नहीं। ठीक ना, यानी मेल के लिए कोई वजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ फीमेल का वजन देखा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखो बाकी किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर जो है थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के शारीरिक जो मापदंड होगा, ये दक्षता जो होगा ये महिलाओं के अकॉर्डिंग होगा। महिलाओं आपको जो होंगी इसके अकॉर्डिंग, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो मापदंड होगा महिलाओं अभ्यर्थियों के समान ही होंगे।
ये चीज होगा, ये आपका जो होगा मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिया कि शारीरिक मापदंड में क्या होता है। देखिए इसमें आपको मेल फीमेल और थर्ड जेंडर वाला भी प्रावधान जोड़ा गया है, तो सीट का भी बंटवारा वैसे ही कर दिया गया है, इस बात को भली भांति याद रखिएगा। यानी कुछ सीट जो है थर्ड जेंडर के लिए भी रिजर्व किया गया है, तो अच्छी बात है ना। तो तैयारी में आपको लग जाना होगा भैया, देखो तैयारी में लग जाओ, रिजल्ट देना है तो तैयारी में लग जाओ। मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बात करूं, अच्छा खासा सीट है, रिजल्ट फोड़ दोगे अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो जल्दी सभी तैयारी शुरू भी हो जाएगा, ठीक ना। अभी देख रहे हो कि जो डिमांड है रखा जा रहा है, अगर हो जा रहा है, बात सरकार मान रहे हैं बात, तो बहुत अच्छी बात है कि नए अभ्यर्थी पुराने अभ्यर्थी सबको आपको मौका मिल जाएगा और सब लोग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेला है, एग्जाम जो होता है स्टूडेंट के लिए मेला होता है, और मेले के लिए अच्छे से तैयारी पहले से आपको कर रखना होता है, ठीक ना। तो तैयारी कीजिए, और जो भी अगर फिर डाउट बच जा रहा है तो बताइएगा। बस दो चीज याद रखिएगा, आपका जो मेल में होता है आपका हाइट मेजरमेंट होता है और सीना होता है, ठीक। फीमेल में क्या होता है, हाइट मेजरमेंट होता है और तुम्हारा वेट मेजरमेंट होता है, ठीक। मेल के लिए कोई वेट की जरूरत नहीं है। चलो हो गया। अब कोई भी डाउट बचता है तो जरूर बताइएगा, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से सभी डाउट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं फॉर्म भरने से पहले, कि आपके दिमाग एकदम संतुलित हो जाए कि हमको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है तो कैसे तैयारी करना है, ठीक। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हो जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।